मेवात की फिरोजपुर झिरका विधानसभा से बड़ी खबर आ रही है, जहां हबीब हवन नगर ने इंडियन नेशनल लोकदल का दामन थामकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हबीब हवन नगर को गुड़गांव लोकसभा से प्रत्याशी रहे हाजी सोहराब ने पार्टी में शामिल करके चुनावी सिंबल भेंट किया। हबीब हवन नगर के इनेलो ज्वाइन करने से फिरोजपुर झिरका के समीकरण बदल सकते हैं। इस अवसर पर हबीब हवन नगर ने प्रेस वार्ता से कहा कि हबीब जी, इंडियन नेशनल लोकदल ने आपको प्रत्याशी बना दिया है। पहली प्रतिक्रिया आपकी और नामांकन आप कब दाखिल कर रहे हैं? इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, माननीय अभय सिंह चौटाला जी और हमारे जिलाध्यक्ष हाजी सोहराब जी, इन सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हम कल कर रहे हैं नॉमिनेशन और सुबह 10 बजे सारे लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। कोई जनसभा बुलाई गई है नामांकन से पहले, और कौन सा बड़ा नेता इंडियन नेशनल लोकदल का आपके नामांकन में शामिल हो सकता है? हम लोगों ने सब 10 बजे का समय दिया है। सब लोग, सभी भाइयों से गुजारिश है कि 10 बजे आएँ और हमारे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से वही आएंगे नॉमिनेशन में, उन्हीं से मतलब उनका सिवास ठीक रहा तो वही आएंगे। हम कामना करते हैं ऊपर वाला से ठीक रहे, वो आएँ सब। आपकी जीत की कितनी उम्मीद है और किससे मुकाबला मानते हैं? हम चुनाव इंशाल्लाह जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हमें पता नहीं कौन मुकाबला में रहेगा, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। मेवात के बहुत सारे मुद्दे लंबे समय से हैं। यूनिवर्सिटी की बात करें, मेवात कैनाल की बात करें, 4 लेन की बात करें। आप विधायक बनते हैं तो क्या प्राथमिकता आपकी होगी? देखो, अल्लाह मियाँ ने हम विधायक बनाए तो इलाका हमें जानता है, हम कैसे काम करते हैं। और जिन लोगों ने देखना है हमारे गांव चले जाएं। मेवात में हमारे गांव से जैसा डेवलप्ड गांव पूरी मेवात में कोई मिल जाए। हमारा सिर्फ एकमात्र प्रोग्राम है कि मेवात को डेवलप करना, एजुकेशन, हेल्थ, झगड़ों से बचाना, लफड़ों से। हम तो हमेशा शांति की बात करते हैं। हमने हमेशा इतने झगड़े को फैसला करवाया अपने यहाँ, आप लोग सब जानते हो, सब गवाह हो। हमने इतना झगड़ा फिसाद को कभी बढ़ावा दिया ही नहीं है। हम 15 साल से एक्टिव हैं। हमने जितने काम किए, जो भी आया लोगों को विकास के लिए, जिस सरकार रही है, हमने सब में कोशिश की पूरी काम करने की। और इंशाल्लाह आगे मेवात की जो समस्या है हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। पिछले 20 साल की अगर बात करें तो 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है, 10 साल बीजेपी की सरकार रही है। किस सरकार ने कामकाज बेहतर किया है? काम तो मेवात में इंडियन नेशनल लोकदल की गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा काम किए और मेवात के हित में काम किया। मेवात का कोई भी मुद्दा रहा हो, कोई झगड़ा कुछ भी रहा हो, शांति की बात हो, विकास की बात हो, भाईचारा की बात हो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमेशा मेवात के साथ खड़े रहे हैं। अभय सिंह चौटाला जी विधानसभा में से लेकर ज़मीन तक मेवात के साथ खड़े रहे हैं, मेवात के हित में रहें, छत्तीस बरादरी के साथ रहें। आपको लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल का सरकार में हिस्सा होगा या स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी? हिस्सा ही नहीं, सरकार बनाएगी इंडियन नेशनल लोकदल इंशाल्लाह। आपने गुड़गांव लोकसभा से चुनाव लड़ा। इंडियन नेशनल लोकदल को बहुत कम वोट तीनों विधानसभाओं में आई, लेकिन अब 3 मजबूत उम्मीदवार आपको मिल गए हैं। कहाँ खड़ा देखते हैं इंडियन नेशनल लोकदल? सबसे पहले तो मैं आप सारे पत्रकार साथियों का और जो हमारे जो फिरोजपुर झिरका विधानसभा की जो आवाम है, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। रहा मसला आपके सवाल का, देखो ये समय होता है। एक टाइम तो ऐसा था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई नाम नहीं था, और आज अल्लाह का शुक्र है पूरे हरियाणा में एक लहर चली हुई है। वो लोकसभा के इलेक्शन था, उसमें और विधानसभा के इलेक्शन में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक लोगों के एक ऐसा वहम था कि भाई बीजेपी के खिलाफ एक हवा चल रही थी, अब बीजेपी को कांग्रेस हरा सकती है। तो इसलिए लोकसभा के इलेक्शन का और विधानसभा का इलेक्शन का तो बहुत अंतर है इसमें। तो मैं समझता हूँ अब के लोगों ने देखा भी है, पहले 10 साल कांग्रेस का राज देखा, फिर बीजेपी का राज देखा, और उससे पहले
इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का राज भी देखा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो राज था वो देखा लोगों ने, तो आज हर नौजवान की ज़बान पर, हर बुज़ुर्ग की ज़बान पर और हमारी माताएं बहनों की ज़बान पर सिर्फ एक ही आवाज़ है, अगर सरकार हो तो चौटाला जैसी हो। चौधरी जाकिर हुसैन के पुत्र ताहिर हुसैन मुँह से आपके प्रत्याशी हैं, लेकिन अभी भी जाकिर हुसैन वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं, प्रशासक भी हैं, क्या वो भी पार्टी को अलविदा कहने जा रहे हैं बीजेपी? देखो, आपको मेरे से ज़्यादा पता है वो बाप बेटा इकट्ठे ही हैं भाई, कोई अलग नहीं है उनका, सब चीज़। लेकिन राजनीति है, राजनीति में बाप कहीं है बेटा कहीं है, वो उनका एक अलग मसला है। लेकिन आपके सामने कल जो चौधरी ताहिर हुसैन, चौधरी जाकिर हुसैन के बेटे हैं, उन्होंने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है। और मुझे बहुत पहले से पता थी। आपको पता, जो हमारे नूह में एक षड्यंत्र के तहत एक तीसरा मोर्चा जो बन रहा था, तो मुझे पता थी, तो मैंने तभी तो कहा था भाई हमारी जो पार्टी, मैं पार्टी के साथ हूँ, अगर हमारी पार्टी में अगर चौधरी जाकिर हुसैन भी आएगा तो मैं तो उसके साथ रहूँगा। तो उन लोगों ने चौधरी जाकिर के नाम से ही वो उसमें तोड़फोड़ हो गई थी। तो आज आपके सामने रिजल्ट है, चौधरी ताहिर हुसैन हमारी पार्टी के कैंडिडेट हैं नूह से, और पुराना से बहन दया बढ़ाना को कल टिकट दिया। और आज मुझे बहुत खुशी हुई है, हमारे वैसे रिश्तेदार भी हैं, चौधरी अपने हबीब हमनगर, आज इन्होंने जो पार्टी ज्वाइन की है और इसका कार्यकाल सब लोगों ने देखा है। फिरोजपुर झिरका ही नहीं, सारी मेवात के लोगों ने इनका कार्यकाल देखा। हर चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कैसा ही भी आदमी हो, सबके उसमें पड़ता है। और लोगों में एक अच्छाई भी है इनकी। और मुझे उम्मीद है कि हम तीनों सीट मेवात की इंडियन नेशनल पार्टी की झोली में डालेंगे इंशाल्लाह।